Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop or computer user, especially if you are a person who is doing a lot of work on his laptop or computer, either you are doing any type of office work या आपको कोई assignment लिखना है तो आप MS Word का बहुत यूज़ करते होंगे या Google Docs का या किसी भी और डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर का। तो इसको यूज़ करते हुए एक बहुत ही कॉमन टर्म आपने सुनी होगी, जस्टिफाइंग योर टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना। ठीक है, तो टेक्स्ट जस्टिफाइड टेक्स्ट किस तरह हम करते हैं और ये टेक्स्ट अलाइनमेंट में कौन सी अलाइनमेंट है और हम किस तरह, इसका मकसद क्या है, ये हम क्यों करते हैं। उसके बाद हम डेमो में देखेंगे कि हम करेंगे तो उससे क्या हमें अपीयरेंस मिलेगी। और इसको यूज़ करते हुए हम एक शॉर्टकट की का भी आपको मैं बताऊंगा एंड पे, फिर इसको आप यूज़ करके ईजिली जो है वो इस जस्टिफाई का जो अलाइनमेंट है इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। सो लेट्स गेट इनटू स्क्रीन एंड चेक हाउ इट वर्क्स। राइट नाउ आई एम ऑन माय विंडोज स्क्रीन और मैंने एक गूगल डॉक्स का ऑप्शन खोला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर स्पेशली मैंने क्वेश्चन को आंसर किया हुआ है, व्हाट इज़ मेंट बाय जस्टिफाइंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। ये क्वेश्चन है हमारा, जस्टिफाइंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। इसका मतलब यह है कि आप जो अपना टेक्स्ट होता है उसको अलाइन करते हैं बोथ लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स के दरमियान। ओके, ताकि वो इवनली स्पेस्ड रहे। बिकॉज आपने जो भी आर्टिकल्स देखे होंगे, प्रोफेशनल कोई आर्टिकल्स मैगजीन्स में देखे होंगे या कोई बुक्स पढ़ी होंगी, तो वो हमेशा राइट एंड लेफ़्ट मार्जिन्स पर दोनों साइड पर इवनली प्लेस्ड होती हैं। कोई भी लेफ़्ट टू राइट नहीं हो जाती, राइट टू लेफ़्ट नहीं हो रही होती। ठीक है, ये इससे क्या होता है कि एक प्रोफेशनल और क्लीन जो है अपीयरेंस आती है और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। ओके, सो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट। हम ये टेक्स्ट अलाइनमेंट करते क्यों हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड व्हाट इज मेंट बाय जस्टिफाइंग योर टेक्स्ट इन MS वर्ड। नाउ व्हाई डू वी जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो इसके जो 4th मेन रीजंस हैं। सबसे पहले तो प्रोफेशनल लुक एक सबसे मेन जो रीज़न है, जस्टिफाइड टेक्स्ट गिव्स अ पॉलिश्ड एंड फॉर्मल अपीयरेंस टू योर डॉक्यूमेंट। कि एक जो जस्टिफाइड टेक्स्ट होता है वो एक फॉर्मल अपीयरेंस देता है आपको। रीडेबिलिटी, आपकी रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है और एक कॉन्सिस्टेंट और बैलेंस जो है वो एक फ्लो सा मिलता है, अपीयरेंस मिलती है। स्पेस एफिशिएंसी, जस्टिफाइड टेक्स्ट कैन यूज लेस स्पेस लेफ्ट लाइन टेक्स्ट स्पेशली नैरो कॉलम्स। तो अगर आपके पास नैरो कॉलम्स हों या आपके पास कम स्पेस हो तो उधर भी आप जो है वो जस्टिफाइड टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करके कम जगह यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को लिखने के लिए। एंड द 4th वन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आपके जो कंसिस्टेंट एक लुक आती है, लाइक कंसिस्टेंसी से जो है वो जो आपका रीडर होता है उस आर्टिकल को, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ रहा हो या वो हार्ड कॉपी में पढ़ रहा हो, तो उसको प्रॉब्लम्स नहीं आती, उसका फ्लो नहीं टूटता, उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और वही कंसिस्टेंट लुक देते हैं। ओके, और स्पेशली आप जो है डिफरेंट अगर फ़ॉन्ट स्टाइल्स यूज़ करें तब। अब एक नोट है यहाँ पर कि ऑल्दो जस्टिफाइड टेक्स्ट इज़ ऑफन प्रेफर्ड फॉर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। जो प्रेफर्ड होते हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई बुक, कोई मैगजीन, कोई आर्टिकल, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ऑलवेज सूटेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो जहाँ आपने एक स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज पे एम्फसाइज करना है तो वहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट आप यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द सिंपल 2 आंसर्स विच आई वांट टू गिव यू फॉर दैट। अब हम मेनली जाते हैं यहाँ पर जो है हम मेनली एक MS वर्ड में एक शीट मैंने ओपन की है। ओके, एक डॉक्यूमेंट ओपन किया और ये मैं डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है होल्डिंग रिव्यूज़ के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आप एक्चुअली में किस तरह जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो आपने जो भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, फॉर एग्जांपल दीज 4 लाइन्स आई वांट टू सेलेक्ट। तो अब आप देखो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर लेफ्ट अलाइन हुआ है। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं भी हो रहा तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि अभी करंट मेरा कौन सा फ़ॉन्ट चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट का ये ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको शो कर देगा। इसके ऊपर 2 मिनट रखोगे, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और लास्ट में जस्टिफाई। यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर जो एक पेज बना हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करो और यहाँ पर भी आपको ये 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे आप अभी करंटली जो होगा उसके इर्द बाउंड्री होगी जो कि भाई लाइन लेफ्ट है, तो अभी हम जैसे ही जस्टिफाई करेंगे तो देखो अब लेफ्ट है। ठीक है, तो जस्टिफाई करेंगे तो ये जगह भी इसने थोड़ी कम ले ली और इसने जो है वो विद इन मार्जिन जो है हमारा जो है वो टेक्स्ट लिखा गया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे सबको सेलेक्ट करना है तो मैं इसे सिंपली मैनुअली भी इस तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, मैं इसे मैनुअली भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ आई विल जस्ट कंट्रोल A और ये मेरा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इससे इस तरह करूँगा तो अब देखो यहाँ पर ये हमारा जो है वो जस्टिफाई हो गया। ओके, टेक्स्ट सारा जस्टिफाई हो गया, जो भी हमारा 2 लाइन्स में लिखा हुआ था तो वो हमारा सारा विद इन मार्जिन हमारा वो टेक्स्ट आ गया। ओके, सो दिस हाउ इट वर्क्स। अब हम एक शॉर्टकट की इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि शॉर्टकट की क्या है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसे कंट्रोल A करता हूँ, दोबारा से कंट्रोल L करके मैं इसका जो है लेफ्ट लाइन कर देता हूँ। अब एक शॉर्टकट की है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल+J। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ आएगा कंट्रोल+J। उसके बाद जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये फिर यहाँ पर
मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं Ctrl+J पुट करूँगा तो ये मेरा जो राइट अलाइंड है जो है वो जो जस्टिफाई का अलाइनमेंट है वो यहाँ पर खुद ब खुद हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. वी हैव डिस्कस्ड के व्हाट इज मेंट बाय द लेफ्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि वाई डू वी यूज़ लेफ्ट अलाइनमेंट, उसके क्या रीजंस होते हैं. 4 मेन रीजंस हमने डिस्कस किए. देन वी डिस्कस्ड कि हम किस तरह जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे, सॉरी जस्टिफाई करेंगे अपने अलाइनमेंट को, जस्टिफाई करेंगे अलाइनमेंट को अपने टेक्स्ट को इन MS वर्ड. एंड देन मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताया Ctrl+J, उसका यूज़ करके आप सिंपली जस्ट यूजिंग शॉर्टकट की आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं उसके अलाइनमेंट को. आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल. थैंक यू फॉर वाचिंग. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.